नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भोजपुर जिले के बेलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुए भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। एनकाउंटर के बाद से ही भरत तिवारी के परिवार ने इसे फर्जी बताते हुए न्याय की मांग शुरू कर दी, लेकिन जांच शुरू होने के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब इस पूरे मामले में बांकीपुर विधानसभा चुनाव में भी अपनी जगह बना ली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर का ये मुद्दा चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहा है। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। बांकीपुर में चुनावी मुद्दा बना भरत एनकाउंटर। पीके ने परिवार से किया था न्याय का वादा। नामांकन जुलूस में भरत तिवारी का पोस्टर। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार से मिलने वाले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल थे। उस समय प्रशांत किशोर खुद बेलौटी गांव पहुंचे थे और भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात भी की थी। उन्होंने परिवार को भरोसा तक दिलाया था कि वो न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर ने उस दौरान साफ कहा था कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने की लड़ाई को वो अंत तक लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद ये माना जाने लगा था कि जनसुराज इस मुद्दे को लगातार उठाएगी। समय बीतने के साथ ये मामला न्यायिक जांच आयोग तक पहुंच गया, लेकिन अब जब बांकीपुर विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है तो एक बार फिर से भरत तिवारी का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है। दरअसल प्रशांत किशोर जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने निकले तो उनके समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। जनसुराज के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में भरत तिवारी का पोस्टर दिखाई दिया, जिस पर उन्हें शहीद बताया गया था। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता भरत तिवारी अमर रहे के नारे भी लगा रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम कैमरा में कैद हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी होने लगा। पटना में सामने आए 34 सेकंड के इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि प्रशांत किशोर के नामांकन जुलूस के दौरान कुछ कार्यकर्ता भरत तिवारी का पोस्टर लेकर चल रहे थे और उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। ये वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा कि क्या अब बांकीपुर उपचुनाव में भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया गया, उससे ये चर्चा और तेज हो गई है कि जनसुराज इस मामले को सिर्फ न्याय तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि जनता के बीच भी लगातार इस मामले को उठाना चाहता है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठने लगे थे। विपक्षी दलों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने जल्दबाजी में न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। सरकार ने यह भी दावा किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कई पुलिस अधिकारियों और जवानों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सरकार के इस कार्रवाई को शुरुआती कदम माना गया, लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इस पूरे मामले में एक और बात लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जिन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी उनमें आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा का नाम भी शामिल था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उन्हें मद्य निषेध विभाग में पोस्टिंग दे दी गई। इस फैसले के बाद भरत तिवारी के परिवार ने सरकार पर सवाल उठाए थे। परिवार का कहना था कि अगर जांच चल रही है तो आरोपी अधिकारी को दूसरी जगह पोस्टिंग देने का क्या मतलब था। परिवार ने मांग की कि जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे थे उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी नहीं था, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी और आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिए। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। परिवार ने अपनी मांग को और मजबूत करने के लिए आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।
इसी सिलसिले में भरत तिवारी के परिवार के सदस्य हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए दिल्ली भी पहुंचे हैं। वहां उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा और इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। परिवार का कहना था कि ये सिर्फ उनके बेटे का मामला नहीं बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था का भी सवाल है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि देश भर के लोग इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। अब जब बांकीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान भरत तिवारी का पोस्टर और उनके समर्थन में लगे नारे सामने आए तो पूरे मामले में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के दौरान किसी भी मुद्दे का जनता के बीच पहुंचना उसके असर को बढ़ा देता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा चुनाव प्रचार में कितनी जगह बना पाता है। फिलहाल इस वीडियो ने इतना जरूर कर दिया है कि चुनावी चर्चा के बीच भरत तिवारी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इधर प्रशांत किशोर भी इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं मान रहे। उनके बयान और चुनावी अभियान को देखकर ये माना जा रहा है कि वो इस चुनाव के जरिए बिहार की राजनीति में नया और एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव को जाति और पारंपरिक पार्टी लाइन से अलग रखा जाए। उनका कहना है कि चुनाव विकास, शिक्षा, रोजगार और जनता की समस्याओं के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति और राजनीतिक पहचान के आधार। जनसुराज लगातार इस सोच को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जनादेश को बना रहे चुनावी मुद्दा, असंतुष्ट वोटरों पर जनसुराज की नजर, आरजेडी बीजेपी से अलग विकल्प बनाने की कोशिश। प्रशांत किशोर का दूसरा बड़ा राजनीतिक संदेश ये माना जा रहा है कि साल 2025 में बिहार की जनता ने जिस जनादेश के आधार पर नीतीश कुमार को चुना था, उस जनादेश का सम्मान नहीं हुआ। उनका आरोप है कि जनता का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर था, लेकिन बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रशांत किशोर इसे जनता के जनादेश के साथ अन्याय बता रहे हैं और इसी बात को चुनाव प्रचार के दौरान लगातार लोगों के सामने रख रहे हैं। उनका प्रयास है कि मतदाता इस मुद्दे पर विचार करें, इसका साथ दें और ये भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर केंद्र सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार की जनता कई मुद्दों को लेकर उनसे नाराज है। उनके अनुसार नीट छात्रा का मामला, पेपर लीक की घटनाएं और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मामलों में लोगों ने मन में सरकार को लेकर सवाल पैदा किए हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर बांकीपुर में उनकी जीत होती है तो उसे सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं बल्कि जनता के संदेश के रूप में देखा जाएगा। इसी वजह से उनके समर्थक इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर की एक और कोशिश ये भी मानी जा रही है कि बांकीपुर की जनता स्थानीय समस्याओं को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाए। उनका कहना है कि अगर लोग विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था और आम लोगों की परेशानियों के आधार पर मतदान करेंगे तो उसका असर पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। उनका दावा है कि इससे सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की शुरुआत होगी। जनसुराज लगातार इसी सोच के साथ अपना चुनावी अभियान चला रहा है। प्रशांत किशोर एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वोट बैंक जो एक साथ राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दूरी बनाए। उनका प्रयास, उनका कोशिश उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का है जो मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से संतुष्ट नहीं है और किसी नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके चुनावी अभियान में कई ऐसे मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है जो सीधे आम लोगों की भावनाओं और नाराजगी से जुड़े हैं। भरत तिवारी का मामला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कितना बड़ा चुनावी असर डालेगा। चुनाव में स्थानीय विकास, उम्मीदवार की छवि, पार्टी का संगठन और मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान भरत तिवारी का पोस्टर और उनके समर्थन में लगे नारे सामने आए हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि ये मामला अब सिर्फ न्यायिक जांच तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।